जय हिंद फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सेट चल रहे थे, सेट बना रहे थे और सेट बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला सेट क्या कर रहा है, अगला सेट में अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। कौन कौन से नंबर्स दिए हुए हैं? तो नंबर दिए हुए हैं आपके पास 32097। ये आपके पास नंबर दिया हुआ है। 51 का सवाल है। ये आपके पास नंबर दिए हुए हैं और कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए और उनका योगफल अंक दोहराए जा सकते हैं। अब बताइए, इसका तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या निकालना है, इसके बाद सबसे छोटी संख्या निकालना है और उसका क्या निकालना भैया? योग निकालना। आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं आपको बताया था कि सबसे छोटी संख्या जब हम लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? सबसे छोटा अंक क्या है? सबसे छोटा अंक अगर देखें तो 2 है, लेकिन 2 सबसे पहले होगा, सॉरी सबसे पहले 0 है सबसे छोटा, लेकिन सबसे पहले 0 होगा नहीं होगा। तो क्या होगा? तो 0 से बड़ा कौन है? तो 0 से बड़ा 3 है। तो सबसे पहले कौन होगा? 2 होगा। उसके बाद कौन होगा? 0 होगा। तो भैया हो गया 203। चलिए, इससे बड़ा कौन है? 7 है। तो 7 हो गया और फिर लास्ट में 9 हो गया। अब इसका अगर उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो सबसे बड़ी संख्या लिख दो। सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे बड़ा अंक पहले 9, 7, फिर अगला क्या है? इससे छोटा 3 है, फिर 2 है और सबसे लास्ट में 0 होगा। आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। अच्छा, योग का रहा। तो योग का मतलब जोड़, योग का मतलब जोड़। इसको ऐड कर दीजिए। ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9, 7 2 9, 3 3 6, 7 9 2 11 आंसर। आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। आइए सवाल नंबर 52 देखते हैं। तो 52 का कह रहा है कि निम्न संख्याओं को घटते क्रम में बताइए। ये सब कोई छोट मोट क्वेश्चन है। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, देखिए इसको अरेंज करके घटते क्रम। अच्छा, घटते क्रम जब लिखेंगे तो सबसे पहले किसको लिखेंगे? सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में जो लिखेंगे सबसे छोटे को लिखेंगे। आइए देखते हैं। देखते हैं नंबर्स लिखे हुए हैं कि 4000234 कॉमा 423001 और फिर अगला है 403320। ये आपके पास सवाल लिखा हुआ। इसको कह रहा है घटते क्रम में लिखना। अच्छा, घटते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ा को लिखेंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है? सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है? तो दिमाग लगाइए ना सर, सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है? इसका अगर देखें तो ये है 4,02,34। अगर इसको देखें तो ये है 4,23,001 और फिर सबसे लास्ट वाला को देखें तो ये है आपका 4,03,320 है। आइए सर, तो सबसे ज्यादा अमाउंट जो है ना सर, ये वाली 4,23,001 है ना। तो ये हो गया सबसे बड़ा अमाउंट। तो सबसे पहले होगा तो 4,423001। अच्छा, इससे छोटा अमाउंट कौन सा है? इससे छोटा अमाउंट जो है मेरा ये है। ये है 4,02,34 और ये है 4,03,320। तो ये हो जाएगा 4,03,320 और सबसे जो लास्ट में होगा ये जो बच गया ये वाली हो जाएगा 400 और 234 आंसर। क्या कहते हैं आप? चलिए भैया, तो ऐसा ऑप्शन कितने नंबर में है भैया? ये ऑप्शन आपका 3 नंबर में है। ये आपका 3 नंबर आंसर हो गया। चलिए, ये था आपका सवाल नंबर 52। देखिए कितना इजी क्वेश्चन किया गया था। सिंपल सी क्वेश्चन है। ओके कर दो सेवर में। आइए अगला 53 देखते हैं। एकदम बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए
53 नंबर का रहा है कि 9 के प्रथम 7 गुणजों का योग क्या है। प्रथम 9 का टेबल आता है ना। अब 9 का 7 गुणज, तो प्रथम हो गया 9, फिर 18, फिर 27, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 7 गुण कर रहा भैया। प्रथम 7 गुणज, तो क्या हो गया राजा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब जब 7 हो गया, इसको कर दीजिए ना कंप्लीट, सबको ऐड करके। तो पहले सबका इकाई अंक जोड़िएगा, तो 4 3 7 हो गया, 7 5 12, 12 6 18, 18 18 8 8 8 16 26, 26 में आप जोड़िए 9, फिर जोड़िए 7, तो 9 7 16, 16 6 16 और 6 22, 22 के 2 बाकी 2, तो 2 2 4 42 हो गया। 42 का पहला अंक 2 है, तो 2 लिख दिए। बाकी बच गया मेरे पास 4। अब 4 6 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 19 20 21 22, 22 23 24, 24 1 25, ऐड करके हो गया 252। कितना हुआ भैया, 252। पहला नंबर ऑप्शन का है आंसर। चलिए, क्या दिक्कत है, कितना इजी सवाल है। अगर थोड़ा सा मेहनत करें तो आराम से क्रैक कर सकते हैं। आइए फिर अगला सवाल देखते हैं। कुछ सवाल दे रखे हैं, उसके कह रहे कि दशमलव समतुल्य सिर्फ आपको भटकाने के लिए लिख दिया है। इसका मतलब यह है कि आप फ्रैक्शन का ऐड है, आप उसको दशमलव में बदल दीजिए और उसको ऐड कर दीजिए। आइए देखते हैं क्या। फिफ्टी फाइव आपका कर रहा है 2 प्लस का 3/10 प्लस 21/25 प्लस 5/1000। अच्छा, एक बात बताइए, तो सवाल यही है। अब इसको पहले तो आपको दशमलव में अरेंज करना है, तो बताइए ये 2 है तो ये 2 रह जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 2 प्लस। अच्छा एक बात बताइए, 3/10 है तो नीचे कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो ऊपर वाले एक अंक के बाद दशमलव होता है। यहाँ 3 है, ये हो जाएगा 0.3। क्या कहते हैं आप, ये हो गया 0.3। अगला है 21/25। इसका मतलब है 25 से आपको भाग देना है। किसमें हो रहा है, 21 में। जब आप 25 से भाग दीजिएगा 21 में, तो ये नहीं खाएगा, एक डेसिमल हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा, 25 8 200 हो जाएगा, और फिर ये कट जाएगा ये। अब यहां देखिएगा, दशमलव के बाद आप अपने मन से एक जीरो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जब यहाँ हम एक जीरो देंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, और 25 चौकी 100 होता है, तो ये 100 हो जाएगा। इसका जो वैल्यू हुआ भैया, इसका वैल्यू हुआ 0.84। चलिए आगे, यहाँ नीचे कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद क्या होगा, दशमलव। तो 5 एक अंक है, तो 5 लिख दिए, दूसरा एक जीरो लिख दिए, जीरो लिख दिए, यहाँ दशमलव लिख दिए। आई होप यू कि आप समझ रहे होंगे। आइए अब सबको ऐड कर देना। तो देखिए, ऐड करने के लिए डेसिमल में सबसे पहला आप काम क्या कीजिए कि डेसिमल के सामने डेसिमल लिख दीजिए। इसके बाद सबको अरेंज करके जोड़ लीजिए। तो पहला है 2 के बाद दशमलव दे दीजिए, जितना मन उतना जीरो दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आइए अगला, फिर दशमलव के सामने दशमलव, 3 है तो 3, जितना मन उतना जीरो। फिर डेसिमल 84, जितना मन उतना जीरो। अगला डेसिमल 005। अब सबको ऐड कर दीजिए, ये होगा 5, ये होगा 4, और 8 3 11, एक बाकी 1 2 1 3, तो 3.145। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए भैया अगला बात। अच्छा जी, 56 नंबर ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा है। थोड़ा सा पहले कुछ समझ बुझ लेते हैं 56 नंबर में, तो फिर आसान हो जाएगा। 56, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार। कौन कौन होता है देखते हैं। एक होता है छोटकी, एक होता है मंझली, और एक होता है बड़की।
और एक जो होता है रैकरिंग होता है। तो बड़की, मंझली, छोटकी, ये 3 गो हो गया। और बाद एगो रैकरिंग हो गया। तो टोटल क्या गो? 4 गो। सबसे पहले काम किसका करेंगे? तो रैकरिंग का। उसके बाद छोटकी का, इसके बाद मंझली का, उसके बाद बड़की का। इसको हिंदी भाषा में कोष्टक कहते हैं। आपको फंसाने के लिए आपसे कह देगा कि इन कोष्टक में सबसे पहले किसका काम करेंगे। ले भैया, यहां से हम बता के भेजे हैं ब्रैकेट, वहां आपसे पूछ दिया कोष्टक, आप गए घबरा कि कोष्टक ये होता क्या है। तो याद रखिएगा, इंग्लिश में ब्रैकेट, हिंदी में कोष्टक। इंग्लिश में ब्रैकेट और हिंदी में कोष्टक। क्या कहते हैं आप? आइए, तो ये होती है 4 प्रकार का। सबसे पहले रैकरिंग का, इसके बाद छोटकी का, इसके बाद मंझली का, इसके बाद बड़की का। चलिए आइए सवाल देखते हैं। 56 व्यंजक प्राप्त करना है। व्यंजक प्राप्त करना, सरलीकरण करना, इस सब का मतलब एक ही बात होती है। उसको अरेंज करके आप बताइए कि उसका सोल्यूशन करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। भैया आपसे कह रहा है कि 7/10, ये 56, 7/10 माइनस का 6/7। हटाइए, ये है खाली वीडियो में लग जाता है 1 घंटा। बंद कर दो वीडियो। ये वाला सर बता दीजिए। कौन बोला? अगला आपसे क्वेश्चन करा है संख्या। हाँ, अगला क्वेश्चन आपसे करा है कि 10 से 34 के बीच जितने भी अभाज्य संख्या है उसका प्रतिशत निकाल के बताइए कि अभाज्य संख्या है कितना। आइए, तो 10 से 34 के बीच मैं आपको 1 से लेकर के 100 तक, 1 से कहां तक भैया? 100 तक कौन कौन अभाज्य संख्या है सब मैं आपको लिखाया। अब सोच लीजिए, अब 10 से 34 तक में पूछ रहा है कि कितने अभाज्य संख्या होती है। एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं कि कितने अभाज्य संख्या होते हैं और कौन कौन होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो होता है वह संख्या 11 होता है, 13 होता है, 17, 19। ये हो गया कहां तक में? 20 तक में कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा कि 11 से 20 तक में क्या गो अभाज्य संख्या होता है? 4 गो होता है। कौन कौन होता है भैया? 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है और 19 होता है। आइए 21 से 30 तक में देखते हैं। 21 नहीं होता है, 22 नहीं होता है, 23 होता है, 24, 25, 26, 27, 28 और 29 होता है। 24, 25, 26, 27, 28 और 29। हाँ, लास्ट का 29 होता है। चलिए भैया, अब 31 से 34 तक में देखे हैं तो 31 एगो अभाज्य संख्या होता है। 31 के बाद 32 भी नहीं होता है, 33 भी नहीं होती, 34 तो इसके आगे बढ़ना ही नहीं है। तो टोटल कितना हुआ भैया? 4, 3, 7। 11, 10 से 34 तक में क्या गो अभाज्य संख्या हुआ? 7 गो हुआ। क्या कहते हैं आप? ये 7 अभाज्य संख्या हो गया। अब इसको प्रतिशत में निकाल के बताना है कि जो 7 गो संख्या है ये कितना परसेंट है। तो परसेंट निकालने के लिए, प्रतिशत निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, प्रतिशत बराबर साधारण बोलचाल की भाषा में ओया तो सब कोई जानते ही होंगे। अगर ओया जानते हैं तो आप प्रतिशत सीख पाएंगे, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। आइए ओ आप पढ़ते हैं। ओया में एगो वर्ड्स होता है उ, पढ़ते हैं ना, उ से उन। तो ये हो गया उ गुणा 100 बटा का कुल होता है। बटा का क्या होता है राजा? कुल। तो उ का मतलब होता है कि आप जिस चीज का परसेंट आपको निकालना है, जिसका प्रतिशत निकालना है, वही चीज है उ। अब आपको किस संख्या का परसेंट निकालना है राजा? 7 गो का। उ का मतलब कितना हो गया भैया? 7 हो गया गुना 100। कुल क्या गो संख्या है? अब कुल तो ये संख्या है, तो 34 में से 10 घटाइए तो 24 होगा। 24 होगा राजा? 24 हो जाएगा। उकरा में 1 जोड़िएगा। क्यों जोड़िएगा? क्योंकि 10 से करा है मैंने, 10 को भी घटा दिया, तो आप 9 तक घटा लीजिए। जब 9 तक घटाइएगा 34 में से तो कितना हो जाएगा? 9, 5, 14। 9, 5, 14 और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 25। ये कट जाएगा भैया 25 चौकी 100 बार में, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। तो 28% है। ये जो 10 से 34 तक की संख्या में ये अभाज्य संख्या का परसेंट क्या है राजा? तो परसेंट आपका 28%। आई होप यू कि आप सीख रहे होंगे।
आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है प्रथम 9 प्राकृत संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। दुनिया का सबसे हल्का क्वेश्चन अगर कोई है तो वो इकाई अंक निकालने के लिए है। आइए कह रहा है प्रथम 9 गो अगर संख्या आपको लिखा जाए तो उसका गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, तो कर दीजिए ना सर। ये आपका कौन सा नंबर था, ये था आपका 57। अब अगला 58, ये है रजा 57। अगला क्वेश्चन है 58। 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पहले भी बताया है, यदि किसी भी क्वेश्चन में इकाई अंक निकालने के और वो 5 से ज्यादा अगर कह दिया फिर या फिर 5 कह दे या 5 से ज्यादा कह दे, इसका इकाई जो अंक होता है वो क्या होता है, 0। और 0 है भैया मैथ का हीरो, 0 है मैथ का हीरो। चलिए, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो आई श्योर मैं आपको बता दिया कि 5 होगा या फिर 5 से ज्यादा होगा तो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। और 0 है मैथ का हीरो। अब कैसे होगा जरा देखते हैं, गुणा कीजिए। 2 एकम 2 हो गया, इकाई अंक तो 2 ही रह गया। तो 2 गुना 3 तो 3 गुना के 6 हो जाएगा, इकाई अंक 6 ही रह गया। 6 गुना 4 6 चौक 24 हो गया, इकाई अंक क्या हुआ, 4 हुआ। 4 गुना 5 जैसा ही होगा, ले दे करके सबको 20 कर देगा। 2 3 गुना 6 6 चौके 24 24 गुना 5 4 5 20 हो जाएगा। अब 20 हो जाएगा तो इकाई अंक 0 हो जाएगा। अब जब 0 हो गया, अब बताइए ना किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। आप जानते हैं, आइए 0 ये हो जाएगा। और फिर 0 गुना 6 तो 0 हो जाएगा, 0 गुना 7 0 हो जाएगा, 0 गुना 8 0 हो जाएगा। एक तो 9 तक दिया है, हम कहते हैं आप 50,000 तक दीजिए ना भैया, क्या दिक्कत है, 0 ही होगा। चलिए, आई होप यू आप सीखे होंगे। इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। 58 ऑप्शन नंबर 1। अब अगला क्वेश्चन है 59, देखते हैं। चलिए 59 आपसे कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो इतना इतना। अच्छा चलिए, हुई बड़ा ही ट्विस्ट सा क्वेश्चन है, ये बार बार आपके एग्जाम में आता है और आना भी चाहिए ऐसे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 37 58 तथा 86 से भाग देना। तो सवाल दे रहा है ना कि शेष बचे, कितना शेष बचे, 2 शेष बचे, 4 शेष बचे, 6 शेष बचे। जितना भी आपको शेष बचाना हो आप पहले उतना घटा दीजिए। इसको ऐसे समझिए, अगर आप मार्केट जाते हैं और आपको बोला है कि 5 रुपया मार्केट 50 रुपया दिया गया है और बोला 5 रुपया आप रिटर्न लाइए, तो आप पहले 5 रुपया अपने पॉकेट में रख लीजिए, फिर जो शेष बचे उसको खर्च आप कर दीजिए। इसी तरह से शेष कितना बचाना है, 2, तो पहले ही हम 2 घटा लेते हैं सबसे। तो 2 घटा लेंगे तो क्या बचेगा राजा, 35 बच जाएगा। फिर 2 घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा, 56 बच जाएगा। फिर 2 घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा राजा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, 84 हो जाएगा। आइए अब इसका कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, ध्यान रखिएगा, कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो जिस टाइम हम आपको HCF पढ़ा रहे थे, LCM पढ़ा रहे थे, तो वहां 2 गो मैंने बात बताया था और दोनों का फुल फॉर्म बताया था। H for highest, C for common, F for factor। H for highest, C for common, F for factor। और L for lowest, C for common, M for multiple। ये होता है। अब बड़ी संख्या कर रहा है तो हाईएस्ट ही ना निकालिएगा हो रहा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब भाग देना। तो 35, 56 और 84 का HCF निकाल लीजिए। तो 35 से भाग दीजिएगा 56 में, तो क्या हो जाएगा, एक बार में खाएगा 35 हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, या फिर 2 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, फिर एक बार में खाएगा तो 21 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, फिर 21 हो जाएगा, फिर एक बार में खाएगा 14 हो जाएगा, फिर यहाँ 7 बच जाएगा, कट जाएगा 2 मरतबे में 14 हो जाएगा। HCF क्या निकला, समझने की बात यह है HCF 7 निकला कि 2 निकला, HCF क्या निकला। कई बार लोग कंफ्यूज आ जाते हैं कि हर बार मार देते हैं यही हो गया HCF। नहीं, याद रखिएगा ये कभी HCF नहीं होता, कभी HCF नहीं होता। HCF की हो गया राजा
7। HCF क्या हो गया 7। तो अब 7 से इसको डिवाइड कीजिए 84 को, तो कीजिएगा एक बार में खाएगा 1 बच जाएगा, 14 बच जाएगा, 2 बार में हो जाएगा खत्म, बाय बाय टाटा। तो 7 से पूरा पूरा कट न गया हो, तो सबसे बड़ी संख्या निकालने का रहा था, हमने HCF निकाल लिया, यही हो गया मेरा आंसर। तो HCF जो निकला ये निकला सबसे बड़ी संख्या, तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या बराबर 7 आंसर। क्या नंबर ऑप्शन में है भैया? तो ये ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्या कहते हैं आप, आई होप यू कि आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं 60 नंबर। 60 का देखते हैं। 60 नंबर क्या कह रहा है? 60 नंबर आपसे कह रहा है कि निम्न को सरल करना है। और सरल क्या करना है? बड़ा आसान सा तरीका है सरल करने का, बोर्ड मास तो आता ही होगा, बताया है। चलिए भैया 60 कह रहा है कि 12.43 प्लस फिर आ गया है भैया आपका बड़की ब्रैकेट 3.57 माइनस का मंझली ब्रैकेट 2.2 गुणे 2 माइनस का 3 प्लस का 2.1 और फिर है भैया आपका माइनस 1.7। अब बात समझिएगा इसमें आप कि आपका बोर्ड मास सवाल है। कौन सा सवाल है? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास आपको बताया ही गया है कि भैया आपका बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट? छोटा की ब्रैकेट। तो छोटी ब्रैकेट यहाँ कौन सा? ये वाला। यहाँ आपसे कराए कि 3 प्लस 2.1, तो 3 में आप जब जोड़िएगा इसको तो हो जाएगा 5.1। 5.1 में से जब आप 1.7 घटाइएगा तो क्या बचेगा? 5.1 में से 1.7 घटाइएगा तो 7 4 11 के 1 7 4 11 में से 4 जाएगा 7 बच जाएगा, फिर यहाँ 4 बच गया, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा 3.4। चलिए भैया इस माइनस चिन्ह के साथ इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3.4। चलिए इसको लिख देते हैं। इतना सोल्यूशन में किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए 12.43 प्लस का 3.57 माइनस का 2.2 गुणा 2 माइनस का, इसको सोल्यूशन के बाद क्या हुआ भैया? 3.4। क्या हुआ? 3.4। ये हो गया 3.4। चलिए छोटे की ब्रैकेट खत्म हो गया। आइए मंझली ब्रैकेट रखते हैं और बड़की ब्रैकेट रखते हैं। अब समझिएगा, अब मंझली ब्रैकेट का आप काम कीजिए। तो मंझली ब्रैकेट में फिर देखिए आपके पास गुना है, आपके पास घटा है। तो आप घटा तो सबसे अंतिम में करते हैं, तो गुना करते हैं। तो गुना क्या हो जाएगा? 22 गुना 2 44 होता है, बीच में दशमलव है तो 4.4 हो जाएगा। क्या कहते हैं आप 4.4 में से 3.4 घटा लीजिए। 4.4 में से आप घटा लीजिए 3.4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1। 1 का डेसिमल का कोई मतलब रहता ही नहीं है, तो सीधा सीधा 1 मान के चलिए। आइए तो इसको सोल्यूशन करने के बाद 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह है तो -1 हो जाएगा। तो ये हो गया 12.43 प्लस बड़ी ब्रैकेट 3.57 माइनस है तो माइनस हो जाएगा। एक सोल्यूशन करने के बाद 1 है तो 1 हो जाएगा। अब इसको आप जब माइनस कर लीजिएगा तो क्या होगा? जाहिर सी बात है सर 2.7 होगा। कैलकुलेशन करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो 12.43 प्लस 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2.57। अब दोनों को ऐड है तो ऐड कर दीजिए। 7 3 10 के 0 बाकी, 1 बच गया, 5 4 9 1 10 के 0 बाकी, 1 बच गया, 2 2 4 2 2 4 1 5 हो गया, 1 है तो 1 हो गया, बीच में दशमलव है, अर्थात इसका उत्तर जो है 15 है। क्या है राजा? 15 मतलब 15। तो ये ऑप्शन नंबर में है आपका 2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। क्या कहते हैं आप? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं